नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की जिले की खबरों पर। जमशेदपुर के कदमा थाना के अप्रैल 2007 के एक मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी चाईबासा ऋषि कुमार की अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित सभी 20 आरोपियों को आज दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया है। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में बाबा जटाधारी मंदिर की 4 दीवारी निर्माण के दौरान हुए विवाद में पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ता सुधांशु ओझा को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके विरोध में भाजपा समर्थकों ने धरना प्रदर्शन किया था। थाना हाजत में घुसकर पकड़े गए व्यक्ति सुधांशु ओझा को मुक्त करा लिया गया। इसी मामले में प्रशासन की ओर से तत्कालीन थाना प्रभारी राजीव कुमार के बयान पर नाजायज मजमा लगाकर सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर 3 मामले दर्ज कराए गए थे, जिसमें से 2 में सभी लोग बरी हो चुके हैं। तीसरे मामले में 21 व्यक्ति आरोपी थे। इसमें से एक व्यक्ति आरडी द्विवेदी की मृत्यु हो चुकी है। आज न्यायालय के फैसले के दिन सभी 20 आरोपी दोपहर 12 बजे न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सह अतिरिक्त सिविल जज सदर चाईबासा ऋषि कुमार की अदालत में हाजिर हुए। न्यायालय ने सभी आरोपियों का परिचय लेने के बाद साक्ष्य के अभाव में निर्दोष पाते हुए बरी कर दिया। बरी होने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, सुधांशु ओझा, भुवनेश्वर सिंह, राजेश सिंह, राजकुमार यादव, रामबाबू तिवारी, देवेंद्र सिंह, राजीव तिवारी, राजीव नंदन सिंह, बटेश्वर पांडे, देवानंद झा, अजीत सिंह, राजकुमार सिंह, विनोद सिंह, नंजी प्रसाद, सुबोध श्रीवास्तव, मुकुल मिश्रा, विकास सिंह, कुलवंत सिंह शामिल हैं। न्यायालय के निर्णय के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि यह किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि सच्चाई की जीत हुई है। तत्कालीन प्रशासन ने एक साजिश के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं को फंसाने की कोशिश की थी। 2007 में जमशेदपुर पुलिस प्रशासन के द्वारा मंदिर विवाद में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कदमा में झूठे मुकदमे में फंसाया गया। तब से ये केस चल रही है। आज माननीय न्यायालय ने सभी को दोषमुक्त किया और हम कह सकते हैं कि इस जजमेंट में सत्य की जीत हुई, व्यक्ति की जीत नहीं हुई बल्कि सत्य की जीत। देखिए 2006 में कदमा शास्त्री नगर में बाबा जटाधारी मंदिर का बाउंड्री वाल का कार्य चल रहा था। उस समय के प्रशासन के द्वारा अपने कार्यकर्ता सुधांशु ओझा को गिरफ्तार कर थाना में बैठाया गया था। हम लोगों ने उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए लोकतांत्रिक ढंग से धरना प्रदर्शन का काम किया था, परंतु उस वक्त के पुलिस प्रशासन के द्वारा हम सबको झूठे केस में फंसाने का प्रयास किया गया। आज न्यायालय ने वस्तु स्थिति को और सारे विषयों को समझा और हम सबको बाइज्जत बरी किया गया है। यही एक मामला था, इसी को लेकर आज सब हम लोग न्यायालय में जमा हुए। कितने लोग थे? कुल 20 लोग थे। एक आदमी नहीं रहे, 20 लोग थे। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी, नंदी जी प्रसाद जी, राजकुमार सिंह जी, रामबाबू तिवारी जी, कुलवंत सिंह बंटी जी, विकास सिंह जी, सुबोध श्रीवास्तव जी, बटेश्वर पांडे जी, राजीव सिंह जी सहित सभी 20 लोग, राजेश सिंह जी सहित सभी 20 लोग इसमें थे और सारे लोग बाइज्जत बरी हो। चाईबासा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अदालत से बरी होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए झारखंड की हेमंत सरकार पर करारा हमला किया है। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन का नारा देने वाले अबुआ राज के बबुआ मुख्यमंत्री के राज में जिस तरह राज्य में लूट मची हुई है, उससे जनता परेशान है। इनके 2.5 साल के कामकाज के दौरान की गई काली करतूतों के कारण आज ये सरकार मुसीबत में है। रघुवर दास ने कहा कि राज्य की राजधानी रांची हो या फिर इंडस्ट्रियल एरिया की राजधानी जमशेदपुर,
या फिर धनबाद, हर दिन दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, व्यापारियों की हत्या हो रही है, व्यापारी पलायन कर रहे हैं। रघुवर दास ने कहा कि हेमंत सोरेन ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। आज राज्य में यदि राजनीतिक अस्थिरता हो रही है तो इसके लिए एकमात्र व्यक्ति भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिम्मेदार हैं। तो आए दिन चाहे वो झारखंड की राजधानी रांची हो, इंडस्ट्रियल एरिया की राजधानी जमशेदपुर हो, पूर्वांचल की राजधानी धनबाद, आए दिन दिन दिहाड़े हत्या हो रही है, व्यापारियों की हत्या हो रही है, व्यापारी पलायन कर रहे हैं। और यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन, जो जल जंगल जमीन का नारा देकर ये अबुआ राज का बबुआ मुख्यमंत्री के शासन में जिस तरह लूट मची हुई है, जनता इससे परेशान है। इस 2.5 वर्ष के कार्यकाल में हेमंत सोरेन की सरकार अपनी काली करतूतों के कारण मुसीबत है। अपने पैर में माननीय मुख्यमंत्री खुद कुल्हाड़ी मारे हैं और राज्य में जो आज राजनीतिक अस्थिरता है, इसके लिए अगर एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है वो ये भ्रष्ट मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जमशेदपुर कदमा थाना में उपस्थित होने पहुंचे हुए थे। वह सुबह ही चायबासा परिसदन पहुंच गए। उनके चायबासा आगमन की जानकारी होने के बाद पश्चिमी सिंहभूम जिले के भाजपा के कई नेता मिलने पहुंच गए। पूर्व विधायक पुत्कर हेम्ब्रम, जवाहरलाल बांद्रा, गुरुचरण नायक, जिला महामंत्री प्रताप कटियार, वरिष्ठ भाजपा नेता अनूप सुल्तानिया, पूर्व जिला अध्यक्ष मनीष राम, अमित जायसवाल, मीडिया प्रभारी हेमंत केसरी सहित अन्य लोगों ने रघुवर दास से मुलाकात की। इसके बाद सभी लोग अदालत पहुंचे। न्यायालय का फैसला आने के बाद भाजपा के लोगों में खुशी का माहौल दिखाई दिया। अदालत पहुंचने से पहले रघुवर दास भाजपा नेत्री गीता बालमूचू के घर पहुंचे। थोड़ी देर वहां रहने के बाद रघुवर दास वापस परिसदन लौट गए। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित जमशेदपुर के अन्य नेता चायबासा रिपोर्ट करने पहुंचे और न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। फिर न्यायालय ने फैसला सुनाया, जिसके बाद भाजपा के लोगों ने राहत की सांस ली। होल्डिंग टैक्स में की गई बढ़ोतरी और चक्रधरपुर नगर परिषद क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर अवैध तरीके से वसूली को लेकर आज चायबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का एक प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष मधुसूदन अग्रवाल के नेतृत्व में उपायुक्त अनन्य मित्तल से मिला। चायबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि सरकार द्वारा होल्डिंग टैक्स में 3 से 4% गुना वृद्धि करना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है, इसलिए सरकार को इस निर्णय को वापस लेना चाहिए। चेंबर ने राष्ट्रीय राजमार्ग 75E पर चक्रधरपुर में नगर परिषद द्वारा मालवाहक वाहनों से अवैध रूप से वसूली किए जाने पर आपत्ति जताते हुए तत्काल बंद कराने का आग्रह उपायुक्त अनन्य मित्तल से किया। चेंबर का कहना है कि झारखंड में किसी भी नगर परिषद क्षेत्र में इस तरह से वसूली नहीं की जाती है। शहरी क्षेत्र में मालवाहक वाहनों की एंट्री पे जो जबरन वसूली की जा रही है, उससे संबंध में एक ज्ञापन सौंपा गया और
मांग की गई कि इस जबरन वसूली को अविलंब बंद करवाया जाए। पता वहाँ किया गया तो पता चला कि यह नगर पालिका द्वारा वसूलीकर्ता को अधिकृत किया गया है, लेकिन झारखंड राज्य में किसी भी नगर पालिका द्वारा किसी भी क्षेत्र में ऐसी कोई व्यवस्था लागू नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने उपायुक्त महोदय से मांग की है कि इस वसूली को अविलंब बंद करवाया जाए। एनएच में वसूली किया जा रहा है ना? एनएच है, एनएच में कहीं पर भी वसूली का ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है। दो मुद्दे थे हमारे पास। एक तो चक्रधरपुर में नगर परिषद द्वारा किसी भी मालवाहक वाहन की एंट्री पर शुल्क वसूली जा रही है, जिसका चैम्बर पूरी तरीके से विरोध करता है। वो पहला तो वो एनएच भी है, एनएच में कहीं भी वसूली का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा, व्यापार की स्थिति क्या है, व्यापारी कोरोना के बाद अब तक परेशान चल रहे हैं। इस तरीके से सरकार भी कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगा रही है। जैसे आप लोगों को ज्ञात होगा कि अभी बाजार समिति का शुल्क लगा था, व्यापारियों के विरोध के बाद सरकार भी मानी कि गलत है और उसको राज्यपाल महोदय के वापस करने के बाद सरकार भी दोबारा पेश नहीं की है। और अभी नगर पालिका द्वारा ये व्यापारी विरोधी कृत्य जो किया जा रहा है, पूरा चैम्बर इसका विरोध करता है। अगर नगर पालिका इससे वापस नहीं लेगा तो चैम्बर इसमें भी आंदोलन का रुख अख्तियार करेगा। आज चैम्बर के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हुए थे। उन्होंने चक्रधरपुर में जो हमारा टैक्स लिया जा रहा है मूविंग वाहनों से, उसके खिलाफ उसके अगेंस्ट जो है एक लेटर हमको सबमिट किया है। उसी संबंध में हम लोगों ने कार्रवाई जो है वो एसडीओ से मांग करी है कि उसको संबंधित चेक करेंगे और प्रोविजंस के अनुसार उसको डील करेंगे। कोई प्रोविजन है सर एनएच में सर बैरियर लगा के पैसा? इसमें हमने संबंधित अधिकारियों को बोला है कि वो इस प्रोविज़न को चेक करेंगे। अगर कोई इस तरीके का प्रोविज़न ऑब्टेन नहीं होता है तो फिर उसके नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पूर्व विधायक पुत्कर हेम्ब्रम, जवाहरलाल बांड्रा, जिला उपाध्यक्ष राकेश बबलू शर्मा, महामंत्री प्रताप कटियार, विजय मेलगांडी सहित अन्य नेताओं ने भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कहा कि झारखंडी होने के नाते हमें धरती आबा के आंदोलन और जीवन शैली का अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने अन्याय के खिलाफ आंदोलन किया और उलगुलान करते हुए तीर धनुष के दम पर अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने पेयजल को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में सोलर जल मीनार और चापानल निर्माण पर चर्चा की गई। साथ ही पोर्टल से प्राप्त समस्याओं की समीक्षा की। उपायुक्त ने कहा कि पोर्टल से प्राप्त 826 समस्याओं में से 726 समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। शेष समस्याओं के समाधान के लिए विभाग को निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि पोर्टल पर कोई भी समस्या 30 दिनों से ज़्यादा लंबित नहीं रखी जाए। उन्होंने कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि विभिन्न योजनाओं और डीएमएफटी फंड से बनाए गए जल मीनार का मेंटेनेंस कार्यकारी एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है या नहीं। साथ ही मुखिया फंड से बने सोलर जल मीनार का भी निरीक्षण कर मेंटेनेंस की स्थिति को देखा जाए। आज पीएचडी के चक्रधरपुर और चाईबासा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और साथ ही साथ सभी विभाग जिनके द्वारा सोलर जल मीनार बनाया गया है या फिर चापाकल बनाया गया है, उन सबका समीक्षा किया गया। जो हमारा विभागीय पोर्टल है जिस पे कंप्लेंट रजिस्टर होता है, उससे कंप्लेंट्स को चेक किया गया, जिसमें लगभग हमारे पास 826 कंप्लेंट्स प्राप्त हुआ है और इसमें से लगभग 726 को हम लोगों ने एड्रेस कर दिया है। सभी विभागों को इस पर तत्पर रहने के लिए तत्पर रहकर कार्य करने का निर्देश दिया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए माइक्रो फाइलेरिया सर्वे का कार्य शुरू किया गया है। यह सर्वे जिले के विभिन्न प्रखंडों के चिन्हित गांव में 16 जून तक चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं और महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की सहायता से विभिन्न प्रखंड के गांव में रात्रि 8 बजे से रात्रि 12 बजे तक ग्रामीणों का रक्त पट संग्रह किया जा रहा है। तातनगर के चिकित्सा पदाधिकारी, आंगनबाड़ी सेविका और महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने
माइक्रोफाइलेरिया सर्वे के तहत रक्तपट संग्रह किया। सर्वजन पेंशन योजना के अधीन छूटे हुए सभी योग्य व्यक्तियों को अभियान चलाकर पेंशन से आच्छादित करने की पहल तातनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी अनंत कुमार ने शुरू कर दी है। उन्होंने सेविकाओं को घर घर जाकर लाभुकों का सर्वेक्षण कार्य करने का निर्देश दिया। इसके लिए बीएलओ को सभी सहायिकाओं को वोटर लिस्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया, ताकि सर्वेक्षण में वैसे व्यक्ति जो पेंशन पाने में अयोग्य हो उनकी सूची तैयार करें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नवनिर्वाचित मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और मानकी मुंडा को डायन कुप्रथा, मानव तस्करी, साइबर अपराध और नशापान के रोकथाम के लिए चक्रधरपुर थाना में सहायक पुलिस अधीक्षक ने जागरूक किया। चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के 15 पंचायतों के नवनिर्वाचित मुखिया और पंचायत समिति सदस्यों को डायरी और कलम तथा मानकी मुंडा को गमछा और छाता देकर सम्मानित किया गया। सहायक पुलिस अधीक्षक ने समाज में फैले नशापान, डायन कुप्रथा, अपराध को रोकने के लिए थाना का मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया, ताकि सूचना के माध्यम से इस पर अंकुश लगाया जा सके। इस मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारी भी मौजूद थे। कांग्रेस भवन में गुरुवार को स्वतंत्रता सेनानी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई गई। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, सिंहभूम के सांसद सह प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा सहित कांग्रेसियों ने भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा महान वीर योद्धा एवं कर्मठ क्रांतिकारी वीर सपूत थे। उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासियों की अस्मिता और पहचान के लिए एक सशक्त आंदोलन चलाया था। इसी दौरान कम संसाधन में अंग्रेजी साम्राज्यवाद से लोहा लिया और औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ उलगुलान का आह्वान किया। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।